ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 12वें अध्याय का 13 और 14वां श्लोक। दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज के क्लास में ये दोनों श्लोक इकट्ठा पढ़ेंगे। अध्याय 12 श्लोक नंबर 13 14। यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। अभी तक के श्लोकों में हमने काफी सारी बातें समझी हुई है। भक्ति योग इस अध्याय में यहाँ पर सबसे शुरुआत में भगवान को प्राप्त करने के बारे में विराट रूप में जो प्रसंग चल रहा था, उसके बाद भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, मन बुद्धि को कैसे कंट्रोल करना है, अव्यभिचारी याद अर्थात क्या, किस तरह से अर्पण में होना चाहिए, और ऐसे जो पूरी तरह एक के लगन में मगन रहते हैं, केवल भगवान के प्रति ही जिनकी पूरी तरह से श्रद्धा भावना है, तो ऐसों का इस दुखी संसार से शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। और यहाँ पर शुरू से हमने इसी टॉपिक के बारे में समझा है कि जो साकार और निराकार की उपासना करने वाले हैं, उनका उनमें से कौन श्रेष्ठ है, केवल साकार को याद करने वाले या निराकार को, उनकी श्रेष्ठता उत्तमता का निर्णय और भगवान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में इन श्लोकों में समझाया हुआ है। और हमने इस बात को समझा है, निराकार को याद करने वाले निराकारी स्टेज तो शीघ्र बना लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारे दुख कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। और इसीलिए साकार में निराकार की याद ये श्रेष्ठ मानी गई है। और इसमें जो मन बुद्धि को एकाग्र करने का, भगवान की याद करने का जो योगाभ्यास है, उसमें अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। और ऐसे सारा अभ्यास करके जो मन को एकाग्र करके एक भगवान में ही लगाते हैं, तो उन्हें शांति की प्राप्ति हो जाती है। जो बताया कि भगवान को याद करने का योगाभ्यास ये काफी जरूरी है, और इसके साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है, साथ साथ कर्म फल का त्याग जरूरी है, क्योंकि त्याग के बाद तुरंत शांति मिलती है। अभी यहाँ पर भगवान को जिन्होंने प्राप्त किया है, भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवान को प्राप्त करने के बाद उनकी निशानियां क्या होगी। ऐसे योगी जो भगवान से निरंतर जुड़े हुए हैं, तो उनके लक्षण यहाँ बताए हुए हैं। तो 12वें अध्याय का 13 और 14वां श्लोक श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। श्लोक दोबारा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः
मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मत भक्त समे प्रिय। श्लोक फिर से। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रिय। श्लोक का संधि विच्छेद है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममः निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिः यः मद्भक्तः स मे प्रियः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममः निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिः यः मद्भक्तः स मे प्रियः। अभी शब्दों के अर्थ है। यह अर्थात जो, सर्वभूतानां अर्थात सब प्राणियों में, अद्वेष्टा अर्थात द्वेष भाव रहित है, मैत्रः अर्थात मित्रता, च अर्थात और, करुण अर्थात करुणा भाव वाला, एव है, निर्ममः अर्थात निर्मोही है, निरहंकारः अर्थात निरहंकारी है, सम दुःखः सुखः अर्थात दुख सुख में समान, क्षमी अर्थात क्षमावान है, संतुष्टः अर्थात संतोषी है, सततम अर्थात निरंतर, योगी अर्थात योगी, यतात्मा अर्थात चित्त का वशकर्ता, दृढ़ निश्चयः अर्थात दृढ़ निश्चयी है, मय्यर्पित मनोबुद्धि ही अर्थात मेरे में मन बुद्धि से अर्पण में है, मद्भक्तः अर्थात मेरी श्रद्धा भक्ति वाला, स अर्थात वह, मैं अर्थात मुझे, प्रियः अर्थात प्रिय है। 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। शब्दों के अर्थ दोबारा। यह अर्थात जो, सर्वभूतानां अर्थात सब प्राणियों में, द्वेष सब प्राणियों में, अद्वेष्टा अर्थात द्वेष भाव रहित है, मैत्रः अर्थात मित्रता, च अर्थात और, करुण अर्थात करुणा भाव वाला, एव है, निर्ममः अर्थात निर्मोही है, निरहंकारः अर्थात निरहंकारी है, सम दुःखः सुखः अर्थात दुख सुख में समान, क्षमी अर्थात क्षमावान है,
संतुष्टः अर्थात संतोषी, सततम अर्थात निरंतर, योगी अर्थात योगी, यतात्मा अर्थात चित्त का वश करता, दृढ़ निश्चय अर्थात दृढ़ निश्चयी है, मय्यर्पित मनोबुद्धि ही अर्थात मेरे में मन बुद्धि से अर्पणमय है, मद भक्त अर्थात मेरी श्रद्धा भक्ति वाला, स अर्थात वह, मैं अर्थात मुझे, प्रिय अर्थात प्रिय है। श्लोक का अर्थ है, जो सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, मित्रता और करुणा भाव वाला है, निर्मोही है, निरहंकारी है, दुख सुख में समान, क्षमावान है, संतोषी, निरंतर योगी, चित्त का वश करता, दृढ़ निश्चयी है, मेरे में मन बुद्धि से अर्पणमय है, वह मेरी श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर जैसे शुरू के श्लोकों में हमने इन बातों को समझा है, विराट रूप में जहाँ 11वें अध्याय में ये बात बताई हुई है, भगवान को ज्ञान के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है और उसके बाद भगवान के बारे में सारी बातें समझी, जानकारी ली, ज्ञान के द्वारा उन्हें बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से अर्थात दिव्य नेत्र से हमने देखा। उसके बाद भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग नामक इस 12वें अध्याय में भगवान की याद के बारे में, किस तरह भगवान से जुड़ना है, योग अभ्यास करना है, उसके बारे में समझाया। और उसमें भी खास बात जो अर्जुन ने पूछा है, सगुण या निर्गुण, साकार को याद करने वाले या केवल निराकार को याद करने वाले, उनमें कौन श्रेष्ठ है, कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं। तो इस पर भगवान ने अर्जुन को काफी सारी बातें समझाई हुई है। निराकार को याद करने वाले, उन्हें तो बहुत कठिनाइयां होती है। बाकी जो साकार में निराकार को अर्थात अव्यक्त मूर्ति में जो ध्यान मग्न हुए, मूर्ति तो है लेकिन स्थिति ऐसी अव्यक्त है, इस दुनिया में होते हुए भी जो नहीं है, ऐसे ऊंची स्टेज में स्थित भगवान का जो रथ है, साकार व्यक्तित्व, वो पर्वत शिखर में स्थित, जैसे महादेव को कैलाश पहाड़ पर दिखाया जाता है, वास्तव में मन बुद्धि की ऊंची स्टेज है, जहां इस दुनिया की भौतिकता उन्हें छूती भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो साकार व्यक्तित्व महादेव जो प्रैक्टिकल में उपस्थित है, तो उस महादेव में अर्थात जो अचल अडोल ध्रुव तारा है, उनमें जो परम पिता शिव प्रवेश किए हुए हैं, तो उस साकार में निराकार को जो मन बुद्धि से याद करते हैं, वाचा रहित अर्थात जाप वगैरह मंत्र वगैरह जपने की आवश्यकता नहीं, भगवान जो है दिल वाला है, तो जो दिल से उन्हें याद करते हैं, साथ में अपने इंद्रियों को पूरा संयमित करके सभी परिस्थितियों में जो एक रस है और सभी प्राणियों में जो कल्याण में सभी प्राणियों के जो लगा हुआ है, ऐसे ही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। और ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास की आवश्यकता है। ऐसे योगाभ्यास से ही इस दुख की दुनिया से पार हो सकते हैं। इसीलिए ही 12वें अध्याय के 8वें श्लोक से आगे के श्लोकों में इस बात को स्पष्ट किया है, मन मना भव मद भक्तो, जो 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में उल्लेख है, एक भगवान में ही मन लगाना है, मन बुद्धि उन्हीं में स्थिर करनी है। साथ ही में अगर ऐसे मन बुद्धि एक भगवान में लगाने में असमर्थ है, क्योंकि भौतिक दुनिया का आकर्षण
जब बार बार खींचता है तो मन बुद्धि चंचल होती है, भगवान में मन टिक नहीं पाता है। तो उसके लिए योग अभ्यास के लिए बताया इस दुनिया से वैराग की आवश्यकता है। जो भक्ति मार्ग में उल्लेख है, बिन वैराग विवेक न होई, तो वैराग की आवश्यकता है। और ऐसे वैराग के बावजूद भी पूरी तरह अभ्यास में समर्थ नहीं है, तो एक भगवान के प्रति ही मध्याजी भव के अनुसार कर्म करने हैं, ईश्वरीय सेवा का कर्म करना है। और इसके अलावा फिर भी मन बुद्धि चंचल होती है, तो मन बुद्धि अनेक अनेक संबंधियों में, पदार्थों में भटकती है। तो सारे संबंधों से एक भगवान से ही शरण ले, और साथ ही में जो भी कर्म कर रहे उनके फल का त्याग। कर्म तो किया लेकिन अनासक्त भाव से, उसके रिजल्ट की अपेक्षा नहीं। और ऐसे जो कर्म फल का त्याग करने वाले हैं, उन्हें त्याग के बाद तुरंत शांति मिलती है। शांति मिलना अर्थात भगवान को जब प्राप्त करते हैं तो स्थिरता आ जाती है। मनुष्यों के जीवन में आज अशांति का मूल कारण है, एक तो भगवान से बुद्धियोग जुड़ा नहीं, भगवान की प्राप्ति का अनुभव नहीं, और उसके कारण मन अनेक जगह भटकता है, तो अशांति अशांति जीवन में लगी रहती है। इसीलिए शांति प्राप्ति के लिए योगाभ्यास और साथ में कर्म फल का त्याग। अभी आज के श्लोक में यहाँ काफी सारे लक्षण बताए हैं जो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो भगवान जिस तरह है तो वैसे ही उनके गुण जिनमें आते हैं भगवान से जुड़ के, तो ऐसे भक्त जो प्रैक्टिकल जीवन में इन धारणाओं को अपनाने वाले भगवान को प्रिय है। जिसमें बताया सभी प्राणियों में द्वेष भाव रहित, किसी के प्रति भी कोई भी प्रकार की घृणा नहीं, क्योंकि क्रोध के ही छोटे छोटे रूप है द्वेष, घृणा। तो ऐसे सभी प्राणियों में द्वेष भाव रहित हो, सबके प्रति मित्रता वाला भाव। जैसे भगवान विश्व के मित्र है, तो ऐसे ही जो भगवान से जुड़े हुए हैं उनमें भी ये भाव होना चाहिए, मित्रता और करुणा भाव, अर्थात दया का भाव, रहम दिलपना। साथ में निर्मोही, तो निर्मोही अर्थात ही भगवत गीता का शुरुआत और अंतिम पाठ, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, निरहंकारी है। क्योंकि वैसे मुरलियों में इस बात का उल्लेख आता है, और सारी कमियों को फिर भी माफी हो सकती है, लेकिन अहंकारी को माफी नहीं हो सकती। तो इसीलिए निरहंकारी भाव जरूरी है, क्योंकि अहम हो तो मोल नहीं होते हैं। तो इसीलिए निरहंकारी भाव जरूरी है। दुख और सुख में समान। ज्यादातर जीवन में परिस्थितियों के कारण दुख हुआ तो टेंशन में आकर के अवस्था डाउन हो जाती है। सुख है तो कुछ प्राप्त होने की खुशी में उछलते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे होने वाली अवस्था है, तो वो वास्तव में योगियों की निशानी नहीं है। तो कैसी भी परिस्थितियां हो, जो पहले भी हमने श्लोक में देखा है, स्थानीय परिस्थितियों में समदर्शी, भूकंप आए, बाढ़ आए, पहाड़ टूटे, कैसे भी कोई दुर्घटनाएं जीवन में आती रहे, लेकिन योगी अर्थात ही बैलेंस, तो दुख और सुख में समान, सबके प्रति क्षमावान हो, संतुष्ट हो। जैसे महादेव के लिए कहा जाता है वो आशुतोष है, ऐसे ही भगवान को याद करने वाले सदैव संतोषी होने चाहिए। निरंतर योगी मन बुद्धि रूपी चित्त का वश करता दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, और एक भगवान में ही मन बुद्धि से अर्पण में, ऐसा वह श्रद्धा भक्ति वाला भगवान को प्रिय है। इसी श्लोक में और स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जो क्रोधी, हिंसक, अहिंसक या भोले, सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, मित्रता और करुणा भाव वाला है, तथा दैहिक संबंधियों पदार्थों आदि में निर्मोही है, निरअहंकारी है, दुख सुख में समान,
सबके लिए क्षमावान, सहनशील है, थोड़े में भी संतोषी, निरंतर योगी, चित्त का वश करता, मेरे में, परिवार में और मेरी मत में दृढ़ निश्चयी है, मेरे में मन बुद्धि से अर्पणमय है, ऐसा वह मेरी श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर श्लोक में हमने इन बातों को समझा है कि जो भगवान को प्रिय भक्त है उनके प्रैक्टिकल जीवन में निशानियां क्या होगी। अभी इसी संबंधित भगवत गीता में काफी सारे अध्यायों में योगियों के इन लक्षणों को वर्णन किया हुआ है। तो उन सब श्लोकों को भी हम एक बार देखते हैं किस तरह से भगवान को प्रिय होने वाले जो भक्त है उनकी निशानियां प्रैक्टिकल जीवन में क्या देखने में आवेगी। आगे है, पहले उल्लेख है सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित। तो इसके लिए यहाँ 11वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 55, इसमें उल्लेख आया हुआ है निर्वैरः, अर्थात सब श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ शिव बाबा को पाता है। दूसरा रेफरेंस श्लोक है 5वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 3। श्लोक में यह उल्लेख है जो न प्राणी मात्र से द्वेष करता है न कोई सांसारिक इच्छा करता है तो कर्म बंधन से छूट जाता है। अगला है 18वें अध्याय का 23वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 23। इसमें भी उल्लेख है कोई और कैसे भी संप्रदाय से राग द्वेष के बिना और फल इच्छा से रहित वो सात्विक कहा गया है। आगे अगला रेफरेंस श्लोक है करुणा भाव अर्थात रहम दिलपना। इसके लिए 16वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 2। इसमें भी उल्लेख आया है सभी क्षुद्र प्राणियों पर भी दया का भाव। तो यहाँ पर जैसे 16वें अध्याय में देवताओं और असुरों के लक्षण, देवताओं और असुरों के लक्षण इस श्लोक में इस अध्याय में बताए हुए हैं, तो यहाँ ये सारे देवताओं के लक्षणों में बात बताई है सभी क्षुद्र प्राणियों पर भी दया का भाव होना चाहिए। आगे इस श्लोक में आज के उल्लेख है निर्मोही और ममताहीन। तो इस बात के लिए दूसरे अध्याय का 71, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71, निर्ममो निरहंकार, यहाँ निरहंकारी का भी उल्लेख है और ममताहीन का भी उल्लेख आया हुआ है। और तीसरे अध्याय का 30वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30, इसमें भी उल्लेख है ममताहीन, निर्ममो, ममताहीन होकर के युद्ध करने की बात। 18वें अध्याय का 53, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 53, इसमें भी उल्लेख आया है निर्ममः अर्थात ममताहीन, निर्मोही ममताहीन होना। आगे है निर्मोही और ममताहीन के लिए 13वें अध्याय का 9वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 9, इसमें उल्लेख है दैहिक संबंधों में अनासक्ति, मोह रहित होना। 15वें अध्याय का 5वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5, इसमें उल्लेख आया है निर्माण मोह, मान और मोह से रहित हुआ। नीचे भी इसी श्लोक में और उल्लेख आया है मोह रहित ज्ञानी जन का। और अगले इस टॉपिक में निरअहंकारी, तो इसमें दूसरे अध्याय का 71, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71, यहाँ उल्लेख आया है निरअहंकारी बनने का, निर्माण और नम्र चित्त भाव का आचरण करने वाला
शांति को प्राप्त करता है। आगे है निरहंकारी पने के लिए ही 13वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8, इसमें उल्लेख आया है निर्माण भाव, क्षमा भाव का भी उल्लेख आया हुआ है और किसी को दुख न देने की बात का भी उल्लेख आया हुआ है। मन बुद्धि रूप चित्त का विशेष संयम, मन बुद्धि रूपी चित्त का वश करता, ये आज के श्लोक में भी है। इन बातों का इसमें उल्लेख है। 13वें अध्याय का 8वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी अनअहंकार अर्थात निरहंकारी विदेही भाव ऐसा उल्लेख आया हुआ है। 18वें अध्याय का 17वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17, इसमें जिसका अहंकार भाव नहीं है तो निरहंकारी पने की बात आई हुई है, वो किसी से बंधायमान नहीं होता। आगे है निरहंकारी पने के लिए 18वें अध्याय का 26, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 26, इसमें उल्लेख आया है देह भाव से निरअहंकारी। और 18वें अध्याय का 53, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 53, इसमें भी उल्लेख आया है अहंकार विनाशी देह का अहम भाव, तो वो छोड़ने वाला और ममताहीन हुआ, शांत चित्त हुआ, परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है। तो वो अहम भाव छोड़ा हुआ वही परम ब्रह्म के लिए समर्थ है, जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है। ऐसा निरहंकारी भक्त भगवान को प्रिय है। आगे है सुख दुख में समान, इस टॉपिक के लिए श्लोक दूसरे अध्याय का 15, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15, सम दुख सुखम, ऐसा उल्लेख आया हुआ है जिसमें दुख सुख में समान रहने वाले को, तो जो ऐसे रहता है वो अमरत्व के लिए योग्य है। दूसरे अध्याय का 38, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 38, इसमें भी उल्लेख है सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान मानने वाला तो पाप का भागी नहीं बनता है। आगे है यहाँ भी दुख सुख में समान रहने वाला, इसका उल्लेख 6वें अध्याय का 7वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7 है। सुख दुख में मान अपमान में संतुष्ट रहने वाला। 6वें अध्याय का 32, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 32, इसमें भी उल्लेख आया है सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख दुख को समान देखता है, वह आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है। और 12वें अध्याय का 18, 19, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 18, 19, इसमें भी उल्लेख आया है शीतोष्ण सुख दुखेशु, इसमें सर्दी गर्मी और सुख दुख में समान रहने की बात आई है। ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय है। आगे है दुख में सुख में समान के लिए 14वें अध्याय का 24, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी उल्लेख है नारकीय संसार के सुख दुख में ज्योति बिंदु आत्मा से सदाशिव समान आत्मस्थ है, एक समान रहता है। और अगले टॉपिक पर क्षमा, इसके लिए 13वें अध्याय का 7वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7, इसमें उल्लेख है प्राणी मात्र को दुख न देना क्षमा भाव। और 16वें अध्याय का 3रा, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है क्षमा भाव का, जो दैवी संपदा से ही लेने वालों के ऐसे गुण होते हैं। आगे है श्लोक में उल्लेख है संतुष्ट रहने का,
जो योगी होंगे, जो भक्त भगवान को प्रिय है, वो सदैव संतुष्ट होंगे। इसके लिए उल्लेख है दूसरे अध्याय का 55, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 55। इसमें उल्लेख आया हुआ है, जो जिसके मन में चलने वाली कामनाओं को, सभी कामनाओं को भली भांति त्यागता है, तो वो फिर अपने आप में आत्मस्टार में ही संतुष्ट रहता है, तो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो संतुष्ट तभी रह सकते हैं जो आत्मिक स्थिति में है, और आत्मिक स्थिति में संतुष्ट रहने वाला ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और चौथे अध्याय का 20वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, सदा संतुष्ट हुआ कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ नहीं करता। चौथे अध्याय का 22, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 22, इसमें भी उल्लेख आया है, संयोगवश जो मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से भी संतुष्ट रहने वाला, वो बंधन में नहीं पड़ता, ऐसे समझाया है। आगे है, श्लोक में उल्लेख है चित्त और मन बुद्धि के वश करता। इसके लिए यथात्मा, चौथे अध्याय का 21, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 21, इसमें उल्लेख है यत चित्तात्मा, अर्थात मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता। पांचवे अध्याय का 25, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी उल्लेख है मन बुद्धि के वश करता और सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए। पांचवे अध्याय का 26वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 26, इसमें भी उल्लेख है संयमित मन बुद्धि वाले, उनका परम ब्रह्म का पद भी निर्माण हो जाता है। परम ब्र- परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ ही होता है, ऐसे उल्लेख है। और छठवें अध्याय का 10वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10, इसमें भी चंचल मन और निर्णायक बुद्धि का वश करता, ऐसे बन करके भगवान से योग लगाने की बात का उल्लेख है। आगे है, 16वें अध्याय का 12वां श्लोक, यहाँ भी इंद्रिय क्रिया का वश करता, ऐसे उल्लेख आया है कि ऐसे वश करके तब भगवान से योग लगाए। और छठवें अध्याय का 15, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 15 है नियमित मन वाला। और छठवें अध्याय का 19, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 19, इसमें भी उल्लेख है वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े, तो वो योगी की उपमा याद की जाती है। आगे है, चित्त और मन बुद्धि के वशकर्ता के लिए ही छठवें अध्याय का 20, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 20, आत्मा परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त उपराम हो जाए, अर्थात एक भगवान में ही योग अभ्यास द्वारा जिनका मन एकाग्र हो जाता है, तो वो शिव समान संतुष्ट रहता है। छठवें अध्याय का 18, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख आया है मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तो उन्हें योग युक्त ऐसे कहा जाता है। यहाँ हम भगवान को जो प्रिय भक्त है, ऐसे योगी है, उन्हीं के बारे में समझ रहे हैं। छठवें अध्याय का 36, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 36, इसमें उल्लेख आया हुआ है असंयत इच्छाओं से भरपूर मन रूप मनवा वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है, तो इसीलिए बताया वशीभूत मन से ही, उपाय पूर्वक वशीभूत मन से ही या एक कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ भी मन बुद्धि को वशीभूत करने की बात
13वें अध्याय का 7वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी उल्लेख आया है, कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना और मन बुद्धि रूप चित्त का विशेष संयम। आगे है, श्लोक में उल्लेख है दृढ़ निश्चय, तो 9वें अध्याय का 30वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30, इसमें भी उल्लेख आया है, कोई कैसा भी हो लेकिन भगवान से अगर अव्यभिचारी रूप से जुड़ जाता है तो वो सत्पुरुष मानने योग्य है, अर्थात दृढ़ निश्चय की बात बताई हुई है। इस तरह से ही आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे। अभी आगे है उच्चारण और उसके बाद पॉइंट्स। त्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो क्रोधी, हिंसक, अहिंसक या भोले सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, मित्रता और करुणा भाव वाला है तथा दैहिक संबंधियों, पदार्थों आदि में निर्मोही है, निरहंकारी है, दुख सुख में सबके लिए क्षमावान सहनशील है, थोड़े में भी संतोषी, निरंतर योगी, चित्त का वश करता, मेरे में, परिवार में और मेरी मत में दृढ़ निश्चयी है, मेरे में मन बुद्धि से अर्पणमय है, ऐसा मेरी श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। त्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो क्रोधी, हिंसक, अहिंसक या भोले सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, मित्रता और करुणा भाव वाला है तथा दैहिक संबंधियों, पदार्थों आदि में निर्मोही है, निरहंकारी है, दुख सुख में सबके लिए क्षमावान सहनशील है, थोड़े में भी संतोषी, निरंतर योगी, चित्त का वश करता, मेरे में, परिवार में और मेरी मत में दृढ़ निश्चयी है, मेरे में मन बुद्धि से अर्पणमय है, ऐसा मेरी श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। श्लोक संबंधित पॉइंट्स है, वार्तालाप नंबर 140, डिस्कशन नंबर 140, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मित्रता वाला। हाँ, तो विरोधी विरोधी बने और तब उनके अवरोधी बने, हम उनके दोस्त भी बन करके रहे, तभी तो परीक्षा पूरी होगी। विरोधी विरोध की दृष्टि से देखें और हम उनको मित्रता की दृष्टि से देखें। वो विरोध करते जाएं और फिर भी हम उनका सहयोग करते जाएं, तो हुए पास। अगर सहयोग नहीं किया तो हुए फेल। तो जब तक फेल होते रहेंगे तब तक पूरी प्रत्यक्षता नहीं होगी। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 360, वीसीडी नंबर 360, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है करुणा भाव वाला। बच्चों की दिल होती है रहम दिल बन करके कोई पर रहम करे, तो जो रहम करेंगे वो वर्षा जरूर ले भैया।
रहम करना माना धर्मी बनना, और कोई पर रहम नहीं करते हैं। आत्मा सामने आई, देखने में आती है कि यह अज्ञानी है, बाप का परिचय नहीं मिला हुआ है, फिर भी उसको कुछ भी सुनाते नहीं, तो रहमी हुए या बेरहमी हुए, क्या कहेंगे? मान लो रेल में यात्रा करते हैं, आसपास बहुत से लोग आकर के बैठ जाते हैं, 4-6 घंटे बैठते रहते हैं, तो मनहूस होगा तो क्या करेगा? दान नहीं देगा। और फराक दिल होगा, रहम दिल होगा, तो दूसरे को सुनाए बगैर रह नहीं सकेगा, कुछ न कुछ इसको भी अंजलि दे देगा। तो बच्चों को रहम दिल बनकर के रहम करना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जहां दया वहां धर्म है, दया नहीं आती है तो अधर्मी। दया कहो, रहम कहो, अज्ञानियों के ऊपर रहम आना चाहिए ना। तो ऐसे बच्चे जो रहम दिल वाले होते हैं वो बाप से वर्षा लेते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3679, वीसीडी नंबर 3679, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दैहिक संबंधियों पदार्थों आदि में निर्मोही। यहाँ ही ये क्या निर्मोही हो जाना चाहिए ना बच्चे। तो ये सिर्फ ये ज्ञान है निर्मोही होने का। और देखो उस गीता में भी तो लिखा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। किससे नष्ट मोहा? इस सारी दुनिया से नष्ट मोहा। देह के संबंध, देह के पदार्थों, देह की दुनिया से नष्ट मोह। पुरानी दुनिया से मोह हटाए देना पड़ता है, क्योंकि ये पुरानी कलयुगी दुनिया दुख की दुनिया है ना। तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख। और बाप बेहद का तो ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां कोई प्रकार का दुख नहीं। न जन्म का, न बुढ़ापे का, न मृत्यु का। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 278, वीसीडी नंबर 278, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दुख सुख में समान। बाकी सब कलयुग में तुम संगम पर हो, तुम ना नरकवासी हो और ना स्वर्गवासी हो। बल नई दुनिया की सौगात तुमको दी है, लेकिन तुम अभी स्वर्गवासी नहीं हो और नरकवासी भी नहीं हो। क्या बात? अब बीच में है, हम दुखी भी नहीं होते, हम बहुत सुखी भी नहीं होते। कहते हैं ना सुख दुख में कैसा रहना चाहिए? सुख दुख में समान रहना चाहिए। दुख पड़ता है तो रोना नहीं, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोना नहीं, और सुख मिलता है तो बहुत
खुश नहीं होना, तो तुम अभी न नरकवासी हो न स्वर्गवासी हो, तुम संग युगवासी हो। अभी तुम ब्राह्मण हो, न शूद्र हो न देवता है। देवता कहा जाता है संपूर्ण ब्राह्मण को। तो माया अभी बीच बीच में खाती रहती है, अवस्था नीचे गिराई देती है, दुखी कर देती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 16, VCD नंबर 16, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सबके लिए द्वेष भाव रहित, क्षमावान, सहनशील। सारी दुनिया हमारा परिवार है। ब्राह्मणों की सारी ही दुनिया पहला परिवार है। और जब टोटल विनाश होगा तो सारी दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हमारा ही परिवार होंगी। ब्रह्मा की संतान बनेंगी। किसी के प्रति हमारे अंदर बैर भाव नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, हसद की भावना नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई अज्ञान में है, इस समय हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, तो हमें रहम आना चाहिए अंदर से कि ये हमारे ही परिवार के भांति हैं। हम तो पूर्वज की स्टेज में जाने वाले हैं। सारी सृष्टि के सब जनरेशंस के जो भी 83 जनरेशन है, 84 कहिए, उन सब के हम पूर्वज हैं। तो कितनी ऊंची भावना होगी। जो बड़ा होता है वो छोटों के प्रति क्षमाशील होता है। कहते भी हैं क्षमा बढ़ने को चाहिए, छोटे को अपराध, लेकिन वो तो उन्होंने गलत कह दिया। ऐसे नहीं, छोटों को अपराध ही करना चाहिए, नहीं। उसका भाव यह है कि अगर छोटे अज्ञानता में आकर के, क्योंकि छोटे हैं ना, बुद्धि तीव्र नहीं है उतनी। कोई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि तालीम नहीं बन पाती। कोई ऐसे बच्चे होते हैं छोटी उम्र में ही बहुत होशियार हो जाते हैं, बहुत समझदार, सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हम ब्राह्मण के जो ब्राह्मण बच्चे इस समय एडवांस नॉलेज में हैं, एडवांस में जा रहे हैं, उनका काम है कि दूसरों को ज्यादा से ज्यादा खुशी करके, खुश देकर, सुख दे करके, और हम सुखी ही सृष्टि का निर्माण करें अपने लिए। जो करेगा अपने लिए करेगा, ऐसे नहीं कि हम करेंगे तो दूसरों के लिए करेंगे। अभी टाइम चल रहा है, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हम जन्म जन्मांतर काटेंगे। खुशी का दान करेंगे तो खुशी प्राप्त करेंगे। अभी का समय है असली खेती करने का। आगे है VCD नंबर 2696, VCD नंबर 2696, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। थोड़े में भी संतोषी। अगर आत्मा को याद नहीं करेंगे, आत्मा अपन को नहीं समझेंगे, तो बाप भी याद नहीं आएगा। और देह समझेंगे तो देह के सब साधन चाहिए। देह नहीं समझेंगे, आत्मा समझेंगे, तो कोई साधन की दरकार नहीं है। जो मिले
अपने पूर्व जन्म के हिसाब के अनुसार जैसे हमने पाप पुण्य कर्म किए हैं, जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहेंगे। और बाप गारंटी देते हैं, शिव बाप हमें गारंटी देते कि नहीं? क्या क्या गारंटी देते हैं? 2 गारंटी देते हैं। हाँ, 2 रोटी जरूर मिलेगी। तो तुम्हें क्या चाहिए आत्मा को? आगे है अगला पॉइंट, बीसीडी नंबर 139, बीसीडी नंबर 139, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, चित्त का वशकर्ता और निरहंकारी। मन अनेक जन्मों के संस्कारों के वशीभूत होकर के कभी नीचे ले जाता है आत्मा की स्थिति को, और कभी ऊंची स्टेज में ले जाता है। अप एंड डाउन में आता रहता है। अभी वो मन की शक्ति जो है उसको एकाग्रता के आधार पर कंट्रोल्ड करने की बात है। तो भगवान कहते हैं मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो, मन को मेरे में तिरोहित कर दे। भगवान कहते हैं, किसके द्वारा कहते हैं? भगवान शिव सुप्रीम ज्योति बिंदु किसके द्वारा कहते हैं? शंकर के द्वारा कहते हैं कि मन को, मन की जो शक्ति है उसको मेरे में तिरोहित कर दे। मन, तेरे मन के अंदर जो भी संकल्प विकल्प चलते हैं उन संकल्पों विकल्पों की गति को, सरणी को मेरे अंदर समा दे। मन, तेरे अंदर कोई भी ऐसा संकल्प न चले जो मेरे संकल्पों के बरखिलाफ हो। सब प्रकार के संकल्प जो हैं वो मेरे अंदर समा दे। जब संकल्प मात्र भी तेरे मेरे संकल्पों के अनुकूल बन जाएंगे, इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा तेरे अंदर आ जाएगी, तो बीज सुधर जाएगा तो सारा वृक्ष सुधर जाएगा। संकल्प बीज है, ये मन से संकल्प रूपी बीज पैदा होता है। मन के संकल्पों को ज्ञान के आधार पर सात्विक बनाना है, और सात्विक को बनाते 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 एक अंत में ऐसी स्टेज आती है जहाँ शून्य रह जाता है। वो है पराकाष्ठा, सात्विक स्टेज की, जहाँ से सत्युग की शुरुआत होती है। मन जब निसंकल्प हो जाएगा तो निराकारी हो जाएगा। निराकारी फिर निर्विकारी जरूर बनता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी कहा जाता है। उसमें देवान का नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए बोला कि सत्युग की स्थापना के लिए मन मना भव, तू अपने मन के संकल्पों को मेरे मन के अंदर समा दे। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1274, बीसीडी नंबर 1274, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, मेरे में, परिवार में और मेरी मत में दृढ़ निश्चय। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना, ये एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था। इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें आती हैं। 31/3/2010 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। जो निश्चय में 4 बातें आती हैं वो है बाप,
साथ में दादा तो है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, चारों में ही दृढ़ निश्चय। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? चारों ही तरफ टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। आगे है वार्तालाप नंबर 378, डिस्कशन नंबर 378। 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, मेरे में मन बुद्धि से अर्पण में। मन बुद्धि से सरेंडर नहीं होगा तो वो सरेंडर माना जाएगा क्या? है? वैश्या तन अर्पण करती है लोगों के सामने, अपना धन भी अर्पण कर देती है, लेकिन मन से किसी दूसरे को चाहती है तो संपूर्ण सरेंडर कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। जिसकी मन बुद्धि पूरी अर्पण हो गई, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। मन मूल है, यहाँ मन को ही अमन बनना सिखाया जाता है, मन को ही स्वाहा करना सिखाया जाता है। हमारी ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये मन रूपी घोड़ा है, इसको अर्पण कर दिया, स्वाहा कर दिया, तब ही कहा जाएगा समर्पित। सम माना संपूर्ण, अर्पित माना अर्पण करने वाला, संपूर्ण अर्पण करने वाला। कोई कहे सिर्फ मुख से हम तो मन बुद्धि से सरेंडर हैं, तन से और धन से अर्पण नहीं हो पा रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। बाबा ने कहा मन बुद्धि से अर्पण हो जाओ। तो ये सच्ची बात है, ये झूठी बात है? ये झूठी बात है। मन बुद्धि से कोई अर्पण हो जाए 100%, तो उसका तन और उसका धन कहाँ जाएगा? अर्पण में स्टेज में ही जाएगा, और उसकी निशानी होगी मन दर्पण बन जाएगा, ज्ञान का दर्पण। मन में मनन चिंतन मंथन खुल जाएगा, आत्मा के अनेक जन्मों की कहानी खुलने लगेगी। जैसे शीशे में अपना चेहरा भी दिखाई पड़ता है और दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ने लगता है। जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल होगा। आगे है अगला पॉइंट,
ऑडियो नंबर 332, ऑडियो नंबर 332, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है निरंतर योगी। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 677, वीसीडी नंबर 677, 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है श्रद्धा वाला मुझे प्रिय है। ज्ञान के आधार पर तुम बाप की ओर आकर्षित होते हो। ज्ञान अर्थात जानकारी, पहचान, तुम्हारी बुद्धि में असली पहचान बैठती है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगती है।
भक्त आत्मा प्रिय नहीं है। क्यों नहीं प्रिय है? हैं? क्योंकि भक्त बिना जाने बिना समझे अंधश्रद्धा के आधार पर भगवान को भगवान समझ लेते हैं। और ज्ञानी तू आत्मा है, श्रद्धा विश्वास और बुद्धि की तराजू पर तौल करके भगवान को पहचानते हैं। आगे है VCD नंबर 1374 1374 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरी मत में दृढ़ निश्चयी। अभी राम शिव बाबा मत देते हैं। इस निश्चय में ही विजय है। ऐसे समझने में कभी नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान समझते भी हैं तो बाबा नुकसान को भी फायदे में बदल देंगे। परंतु अनिश्चय बुद्धि वालों को नहीं, निश्चय बुद्धि वालों को। क्योंकि संशय बुद्धि वाले तो और ही गुटका खाते रहेंगे। जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे वो कब गुटका नहीं खावेंगे, समझेंगे जरूर शिव बाबा इस रथ पर बैठा है। वो शिव बाबा ही हमको मत देते हैं। पक्का निश्चय बुद्धि वाले को तब भी कोई प्रकार का घाटा नहीं पड़ सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं। ऑडियो नंबर 332, ऑडियो नंबर 332 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है निरंतर योगी। जब वो सुप्रीम सोल साकार बनता है तभी विपरीत और प्रीति का सवाल पैदा होता है। शरीर के बिना प्यार हो नहीं सकता। तो सबसे प्यारा सबसे ऊंचा बात है ना, तो और क्या याद आएगा। सिर्फ बीच बीच में अपने को चेक करते रहो। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो उसको बढ़ा देना चाहिए। फिर माया को आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। माया बीच में अंतर देखती है, तो जहाँ ट्रेन की सीट खाली होती है तो कोई आकर के बैठ जाता। तो निरंतर याद में अंतर न पड़े।
फिर माया को आगे की मार्जिन नहीं रहेगी। इस तरह से आज के क्लास में हमने 12वें अध्याय के 13 और 14वें श्लोक संबंधित पॉइंट समझे और इसमें इन बातों को समझा है कौन सा भक्त भगवान को प्रिय है। तो ऐसे भगवान को प्रिय और भगवान को जो प्राप्त करते हैं ऐसों के लक्षण इस श्लोक में बताए हुए हैं और वो लक्षण हमने समझे थे। अभी एक बार श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं ताकि इन सब बातों की रिवीजन हो जाए। 12वें अध्याय का 13 और 14वां श्लोक भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण। श्लोक है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः समदुःखः सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियः। श्लोक दोबारा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रिय। अर्थात जो क्रोधी, हिंसक, अहिंसक या भोले सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, मित्रता और करुणा भाव वाला है तथा दैहिक संबंधियों पदार्थों आदि में निर्मोही है, निरहंकारी है, दुख सुख में समान, सबके लिए क्षमावान सहनशील है, थोड़े में भी संतोषी, निरंतर योगी, चित्त का वशकर्ता, मेरे में, परिवार में और मेरी मत में दृढ़ निश्चयी है, मेरे में मन बुद्धि से अर्पण में है, ऐसा वह मेरी श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण, कौन से भक्त भगवान को प्रिय है, उनके सारे गुणों का वर्णन दिया है। और अभी इन्हीं संबंधी जो रेफरेंस श्लोक हमने समझे हैं, केवल रेफरेंस श्लोक के नंबर एक बार रिवाइज करते हैं। यह टॉपिक है सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित। इसके लिए श्लोक है 11वें अध्याय का 55, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55, 5वें अध्याय का 3, अध्याय 5 श्लोक नंबर 3, 18वें अध्याय का 23, अध्याय 18 का 23 नंबर श्लोक। अगला श्लोक है करुणा अर्थात रहम भाव दया भाव के लिए 16वें अध्याय का 2, अध्याय 16 श्लोक नंबर 2। निर्मोही ममताहीन, इसके लिए रेफरेंस श्लोक है 2 अध्याय का 71, अध्याय 2 का 71, 3 अध्याय का 30, अध्याय 3 श्लोक नंबर 30, 18वें अध्याय का 53, अध्याय 18 श्लोक नंबर 53। आगे है निर्मोही और ममताहीन के लिए ही 13वें अध्याय का 9वां, अध्याय 13 श्लोक नंबर 9, 15वें अध्याय का 5वां, अध्याय 15 श्लोक नंबर 5। और निरहंकारी, इसके लिए श्लोक है 2 अध्याय का 71, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71। आगे है 13वें अध्याय का 7वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7 और 8, और 18वें अध्याय का 17वां, अध्याय 18 श्लोक नंबर 17। आगे है निरंकारी भाव के लिए ही 18वें अध्याय का 26 और 53,
अध्याय 18 का श्लोक नंबर 26 और 53 और दुख सुख में समान, इसके लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 15, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15, दूसरे अध्याय का 38, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 38। आगे है छठवें अध्याय का 7वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7 और 32 और 12वें अध्याय का 18, 19, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 18, 19। आगे है सुख दुख में समान, 14वें अध्याय का 24, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24। क्षमा भाव के लिए श्लोक है 13वें अध्याय का 7वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7 और 16वें अध्याय का 3रा, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3। आगे है संतुष्ट, तो संतोषी के लिए यहाँ श्लोक है दूसरे अध्याय का 55, अध्याय 2 का 55, चौथे अध्याय का 20 और 22, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20 और 22। आगे है चित्त और मन बुद्धि के वशकर्ता, इसके लिए श्लोक है चौथे अध्याय का 21, अध्याय 4 श्लोक नंबर 21, पांचवें अध्याय का 25, 26, अध्याय 5 श्लोक नंबर 25, 26, छठवें अध्याय का 10वां, अध्याय 6 श्लोक नंबर 10। आगे है चित्त और मन बुद्धि के वशकर्ता, इसके लिए छठवें अध्याय का 12वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 12 और छठवें अध्याय का ही 15 और 19, अध्याय 6 श्लोक नंबर 15 और 19। आगे है चित्त और मन बुद्धि के वशकर्ता, इसी के लिए और श्लोक छठवें अध्याय का 20, 18 और 36, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 36 और 13वें अध्याय का 7वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7। आगे है दृढ़ निश्चयी, इसके लिए 9वें अध्याय का 30वां, अध्याय 9 का 3। इस तरह से 12वें अध्याय के 13 और 14वें श्लोक में हमने जो भक्त भगवान को प्रिय है उनमें कितने गुण होते हैं और जो योगाभ्यास करके भगवान को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पुरुषों के, ऐसी आत्माओं के लक्षण यहाँ समझे हैं। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।